हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब तक हमने रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर से ऑथराइजेशन हेडर ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया था। अब देखते हैं क्या होता है जब एक्सेस टोकन एक्सपायर हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम रिस्पांस इंटरसेप्टर्स के थ्रू। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा। सबसे पहले हम एक एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इज करंटली रिफ्रेशिंग, और इसको हम सेट कर देंगे क्या, फॉल्स। तो ये जो हमारा वेरिएबल होगा, ये वेरिएबल इंश्योर करता है कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही रिफ्रेश एपीआई कॉल हो। सपोज आपके पास मल्टीपल एपीआईज हैं, है ना, तो आप सभी एपीआईज को एक टाइम पे रिफ्रेश नहीं करा सकते ना। तो इसलिए हमने ये फंक्शन बनाया है, और ये क्या करेगा, सिर्फ एक टाइम पे एक ही एपीआई कॉल को रिफ्रेश करेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम एक नया एक क्यू बनाते हैं। इस क्यू में हम क्या करेंगे, लेट रिक्वेस्ट वेटिंग फॉर, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, हमने क्या वेरिएबल बनाया हुआ है, रिक्वेस्ट वेटिंग फॉर रिफ्रेश। दैट मीन्स इसके अंदर हमारे एपीआई कॉल में सपोज हमारे एप्लीकेशन में मल्टीपल एपीआईज हैं, और एक साथ हम सभी को रिफ्रेश भी कराना है क्योंकि एक्सेस टोकन एक्सपायर हो गया है। तो अब हम रिफ्रेश के थ्रू क्या करेंगे, हमने एक ये क्यू हमने बनाई हुई है। ये क्या करेगा, अ, ये क्या करेगा कि अगर रिफ्रेश ऑलरेडी चल रहा है तो बाकी रिक्वेस्ट यहीं पे वेट करेंगी। सपोज हमारे पास 3 एपीआई हैं, 3 में से एक एपीआई अगर रिफ्रेश के लिए चल रही है तो बाकी 2 एपीआई हमारी यहाँ पे वेट करेंगे किस चीज़ के लिए, एक्सेस टोकन को गेट करने के लिए। ठीक है, इसी के लिए अब हम क्या बनाते हैं, हम यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। हमने करंटली रिफ्रेशिंग चेक कर दिया, फॉल्स कर दिया, जितनी भी हमारी एपीआईज होंगी वो अ, यहाँ पे रिफ्रेश हो रही होंगी। और हमने क्या कर एक क्यू बना दिया, जितनी भी एपीआईज हमारी इसके अंदर आएंगी हमने उसको एक क्यू में ऐड कर दिया। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जिससे मल्टीपल रिफ्रेश एपीआई कॉल्स ना हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपना एक नया फंक्शन बनाएंगे, एक कॉन्स्ट रिजॉल्व वेटिंग रिक्वेस्ट। इसमें हम क्या करेंगे, ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, ये फंक्शन क्यू को इम्प्टी करता है। ठीक है, अगर रिफ्रेश हमारा सक्सेसफुल हुआ तो क्या करेगा, हर एक एपीआई को न्यू एक्सेस टोकन जनरेट करके दे देगा। अगर फेल होता है तो जो रिजेक्ट होगा, हम जो भी एरर आएगी उसको एज इट इज प्रिंट करा देंगे। तो इसी के लिए हम ये फंक्शन बना रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 2 पैरामीटर पास करेंगे, एक एरर और एक न्यू एक्सेस टोकन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे हर एक एपीआई है ना, हर एपीआई को हमें क्या करना है, अगर हमारा रिफ्रेश सक्सेसफुल होता है तो हमें क्या करना है, हर एक एपीआई को नया एक्सेस टोकन हमें प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे रिक्वेस्ट वेटिंग फॉर रिक्वेस्ट, हम क्यू में जाएंगे। क्यू में जो सपोज हमारी 10 रिक्वेस्ट हैं, अभी वेटिंग में कर रही हैं, तो हम क्या करेंगे, हर एक रिक्वेस्ट के लिए चेक करेंगे, हम इसमें पास कर देंगे क्या, वेटिंग। एक्चुअली इन स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, इसको क्यू बनाया था, तो इसमें क्या है, बहुत सारी हमारी एपीआईज हैं जो वेट कर रही हैं किसके लिए, एक्सेस टोकन के लिए। तो नॉर्मली हमने क्या किया, वेटिंग रिक्वेस्ट को यहाँ पे पास कर दिया। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर एरर आती है, सपोज कोई एरर आई और एक्सेस टोकन हमारा जनरेट नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, वेटिंग रिक्वेस्ट में जो भी आएगा एज इट इज डॉट हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। दैट मीन्स हम अपनी प्रोजेक्ट प्रॉमिस को रिजेक्ट कर देंगे और जो भी एरर आई होगी उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये इसलिए भी कर रहे हैं कि सपोज रिफ्रेश हमारा फेल हो जाता है, तो वही मैंने बोला, अगर रिफ्रेश हमारा फेल होता है तो हम प्रॉमिस को रिजेक्ट कर देंगे। और अगर हमारा रिफ्रेश सक्सेस होता है, ठीक है, अगर हमारा सक्सेस होता है तो क्या होगा, इस वेटिंग रिजॉल्व के अंदर जितनी भी वेटिंग रिक्वेस्ट के अंदर जितनी भी वेटिंग रिक्वेस्ट हैं, वो सारी वेटिंग रिक्वेस्ट को क्या मिल जाएगा, हम रिजॉल्व कर देंगे, प्रॉमिस को रिजॉल्व कर देंगे, और जो भी हमारा नया एक्सेस टोकन आया होगा वो वहाँ पे अटैच हो जाएगा। दैट मीन्स सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सिंपली यहाँ पे मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, हमने एक्सेस टोकन दे दिया। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है कि हमारी जो क्यू थी, क्यू में सपोज 50 एपीआई थी जो वेट कर रही थी, बट अब हमने क्या किया, हमारा कैश चेक कर लिया हमने, एरर आई है तो एरर, और अगर सक्सेस आया तो सक्सेस के बाद हमने क्या कर दिया, अपनी क्यू को इम्प्टी कर दिया। दैट मीन्स अब सारी एपीआई जो इसके अंदर वेट कर रही थी उनको नया एक्सेस टोकन मिल गया है।
तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसका फंक्शन मतलब यही है, रिजॉल्व वेटिंग रिक्वेस्ट इस रिजॉल्व वेटिंग फॉर रेफरेंस। इस क्यू के अंदर जितनी भी रिक्वेस्ट थी वो वेट कर रही थी किसके लिए, नया एक्सेस टोकन के लिए। अगर एक्सेस टोकन जनरेट होता है तो हमने सारी रिक्वेस्ट को एक्सेस टोकन दे दिया, और उसके अंदर जितनी भी एपीआई रिक्वेस्ट थी सबको एक्सेस टोकन दे दिया, और वो एम्प्टी क्यू को हमने एम्प्टी करा दिया। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे। कैसा, कॉन्स्ट URL INCLU URL इंक्लूड्स, ये क्या करेगा, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं इसको आपको समझाता हूँ। कॉन्फिग, देन इसके अंदर हम पाथ पास करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम एक हेल्पर फंक्शन बना रहे हैं और हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं बूलियन कॉन्फिग में URL है। पहले तो कॉन्फिग है, अगर उसमें है कॉन्फिग है तो फिर हम URL चेक कर रहे हैं, एंड हम क्या करेंगे, कॉन्फिग, कॉन्फिग के अंदर अब हमें क्या चेक करना है, यूआरएल है, और यूआरएल में हमें ये चेक करना है कि वो इंक्लूड्स पाथ को करता है या नहीं। पाथ हमारा वही एपीआई एंड पॉइंट्स डॉट यूआरएल डॉट INCLUD इंक्लूड्स, और इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, पाथ। ठीक है, तो ये जो हमारा हेल्पर फंक्शन है, ये हमारा किस लिए काम करेगा, ये हेल्पर फंक्शन चेक करता है कि रिक्वेस्ट किस एंड पॉइंट पर जा रही है। सपोज आपके पास रिक्वेस्ट, आपके पास एपीआईज हैं ऑथ लॉगिन की, ऑथ रिफ्रेश की और ऑथ लॉग आउट की। तो ये हेल्पर फंक्शन चेक करेगा कि एक्चुअली में हमारी रिफ्रेश, हमारी एपीआई रिक्वेस्ट किस एपीआई एंड पॉइंट पे जा रही है, या हमारी जो रिक्वेस्ट है वो किस एंड पॉइंट पे जा रही है। ठीक, अब इसके बाद हम अपना मेन इंपॉर्टेंट काम शुरू करते हैं, क्या, इंटरसेप्टर डॉट रिस्पॉन्स डॉट यूज। ठीक है, तो क्या होगा जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको जब हम रिस्पॉन्स पास करेंगे तो क्या होगा, जो भी हमारा रिस्पॉन्स होगा, जो भी हमारा पाथ का रिस्पॉन्स होगा या एपीआई का रिस्पॉन्स होगा, वो सबसे पहले इसी के अंदर आएगा। मीन्स हर एपीआई रिस्पॉन्स सबसे पहले यहीं आएगा। अगर सक्सेस होता है तो हम नॉर्मली जो हमारा रिस्पॉन्स आया वो उसको हम रिटर्न करा देंगे। ठीक है, अगर एरर आएगी तो हम एक असिंक फंक्शन चलाएंगे, असिंक फंक्शन चलाएंगे। असिंक का वेट का मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, इसका क्या पर्पज होता है। ठीक है, तो अगर सपोज हमारा सक्सेस हो जाती है एपीआई, या एपीआई रिस्पॉन्स अगर हमारा सक्सेसफुली आ जाता है तो हम एज इट इज रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देंगे। इन केस अगर हमारी कोई एरर आती है ना, एरर आती है तो हम क्या करेंगे, हम एरर को प्रिंट कराएंगे या एरर को चेक करेंगे कि किस टाइप की एरर है वो। ठीक है, ओके, अगर हमारी हाँ, तो हम एरर के अंदर क्या चेक करेंगे, एरर के अंदर हम एक कॉन्स्ट बनाएंगे फील्ड रिक्वेस्ट का नाम से, और जिसमें हम एरर कॉन्फिग में जो भी एरर आएगी हम उसको वहाँ पे पास करेंगे, क्योंकि यही हमारी ओरिजिनल रिक्वेस्ट होगी। क्योंकि हमारी जो भी एरर आई है, कॉन्स्ट फील्ड फील्ड रिक्वेस्ट में जो भी एरर आई हुई होगी, सॉरी, इसके अंदर हमें एक ब्रैकेट बनाना था, देन अब हम इसको इसके अंदर करेंगे। ठीक है, इसके अंदर अब हमारी जो भी एरर आएगी तो हम क्या करेंगे, एरर डॉट कॉन्फिग, यही हमारी, हम ये कह सकते हैं कि यही हमारी एक मेन रिक्वेस्ट है। ठीक है, मेन रिक्वेस्ट है। रिफ्रेश के बाद इसी, हम क्या करेंगे, जब भी हम अपने एंड अपने एप्लीकेशन से कोई भी पेज को रिफ्रेश करेंगे या यूआरएल को रिफ्रेश करेंगे, जब जब हम तो क्या होगा, रिफ्रेश के बाद इसी रिक्वेस्ट को रिट्राई भी करेंगे। तो ठीक है, इसलिए हमने इसको लिखा है क्योंकि इसी रिक्वेस्ट को हमें रिट्राई भी करना है। तो ये हमारा, हम कह सकते हैं कि एक मेन फंक्शन है। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें चेक करना है कि सपोज इस रिक्वेस्ट के बाद अगर हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं मिला इन द सेंस क्या हो सकता है, रिस्पॉन्स हमारा क्या हो सकता है, एक सर्वर डाउन का हो सकता है, या इंटरनेट नहीं है, या कोर्स का इशू है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उस रिक्वेस्ट को उस एरर्स को यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, इफ फील्ड रिक्वेस्ट, ठीक है, हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, हमारी रिक्वेस्ट भी फील्ड नहीं हुई है। ठीक है, हमारा एरर में कोई, हमारे रिस्पॉन्स में कोई एरर भी नहीं आई है। ठीक है, हम क्लियरली यहाँ पे यही चेक कर रहे हैं कि सपोज हमें कोई अनवांटेड एरर मिली है,
अनवांटेड एरर जैसे कि हमारा सर्वर डाउन है या इंटरनेट नहीं है या कोर्स का इशू है। तो बेसिकली हम ये चीज़ यहाँ पे यही चेक कर रहे हैं और हम इसमें क्या करेंगे, नॉर्मली अगर हमें कोई एरर नहीं मिलती है, ठीक है, इनमें से कोई भी एरर नहीं मिलती है तो हम रिटर्न करा देंगे जो भी हमारी रिजेक्ट एरर आ रही होगी। हम प्रॉमिस को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे और जो भी एरर आ रही होगी, चाहे वो सर्वर डाउन की हो सकती है, इंटरनेट नहीं हो उसकी भी हो सकती है, कोर्स का इशू भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, आ, हमने यहाँ पे क्या चेक किया कि अगर हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक, रिस्पॉन्स नहीं मिला मीन्स सर्वर डाउन हो सकता है, इंटरनेट नहीं हो सकता है या कोर्स का इशू भी हो सकता है। तो रिफ्रेश टोकन इसी रिफ्रेश टोकन से इसका ही रोटेशन, इसका रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये जो रिक्वेस्ट है इसका कोई भी रिलेशन नहीं है रिफ्रेश टोकन से, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। अब अब हमें क्या चेक करना है, हमें स्टेटस कोड चेक करना है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर क्या चेक करेंगे, एक स्टेटस कोड चेक करेंगे, स्टेटस कोड, ठीक है। रिस्पॉन्स में हमारा जो भी स्टेटस कोड आएगा एरर में, एरर, अब हमें चेक करना है कि एक्चुअली में हमारी एरर आई क्या है। अभी तक तो चलो हमें कोई एरर ही नहीं मिली तो हमने डायरेक्ट उसको रिजेक्ट कर दिया। अब हमें चेक करना है कि हमारे जो एरर आई है उसका रिस्पॉन्स या स्टेटस कोड क्या है, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है। अब हम चेक कर रहे हैं कि हमारे में एक्चुअली में एरर क्या आई हुई है, ठीक है। देन अब हम क्या करेंगे, स्टेटस कोड निकाल रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इनफाइनाइट लूप प्रिवेंशन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट ए एल ऑलरेडी रिट्राइड, RETRIED ऑलरेडी रिट्राइड, हम एक इनफाइनाइट लूप प्रिवेंशन को हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। क्या अगर फील्ड रिक्वेस्ट होती है, फील्ड रिक्वेस्ट डॉट, तो हम क्या करेंगे, ऑलरेडी रिट्राइड को क्या कर देंगे, रिट्राइड को हम यहाँ पे क्या चेक कर देंगे, ऑलरेडी रिट्राइड हम चेक कर लेंगे कि ट्रू है, ठीक। हमें कोई एरर आई है, ऑब्वियसली एरर आएगी फील्ड रिक्वेस्ट में, फिर हम ऑलरेडी रिट्राइड को हम इनफाइनाइट लूप को प्रिवेंट कर रहे हैं यहाँ पे, कि जिससे क्या होगा कि अगर एक बार वो ऑलरेडी रिट्राइड कर चुका होगा या ऑलरेडी हमारे एक बार रिफ्रेश एपीआई कॉल हिट हो चुकी होगी तो अब हम उसको मल्टीपल टाइम्स इनफाइनाइट लूप में नहीं चलाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे इसको डिफाइन किया है, ठीक है। तो ऑलरेडी में ये क्या चेक करता है, क्या ये रिक्वेस्ट पहले रिट्राई हो चुकी है, अगर हाँ तो दोबारा रिफ्रेश मत करो। इनफाइनाइट लूप जो है हमारा, हम यहाँ पे उसको प्रिवेंशन कर रहे हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, हम यहाँ पे क्या कॉन्स्ट बनाएंगे और उसमें कुछ यूआरएल्स को हमें एग्जेम्प्टेड करना है, किससे, रिफ्रेश और रिट्राई लॉजिक से, ठीक है। इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम चेक कर लेंगे हमारी जो फील्ड रिक्वेस्ट है, यूआरएल, अब हमने जो हेल्पर फंक्शन बनाया था, अब हम उस हेल्पर फंक्शन के थ्रू चेक करेंगे कि हमारे रिक्वेस्ट कौन से एंड पॉइंट पे जा रही है, ऑथ लॉगिन, ठीक। इसी को मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ठीक है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा रिफ्रेश एंड लॉग आउट, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है कि इन तीन राउट्स को कभी भी रिफ्रेश फ्लो में नहीं जाने देना है, ठीक है। अगर ये रिफ्रेश राउट अगर रिफ्रेश और रिट्राई लॉजिक में चले जाएंगे तो क्या करेंगे, ये कंटिन्यू हमारे लूप एग्जीक्यूट होते रहेंगे, कंटिन्यू हमारे एंड पॉइंट्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे, जिससे हमें इसको क्या करना है, हमें इसको रिट्राई रिफ्रेश लॉजिक से इन तीन यूआरएल्स को एग्जेम्प्टेड किया है, ठीक है। बट हमारा जो ऑथ रिफ्रेश वाला होगा, अगर ये भी रिफ्रेश कॉल करेगा, सपोज ये इसका काम ही है एक रिफ्रेश को कॉल करना, अगर ये खुद से ही खुद को कॉल करेगा तो क्या होगा, ये हमारा एक इनफाइनाइट लूप चला जाएगा, इनफाइनाइट लूप बन जाएगा और हमारा कोड, हमारा एप्लीकेशन एरर दे जाएगा, या इन शॉर्ट हम कह सकते तो रिकर्सन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या चेक करते हैं, हम यहाँ पे एक मेन कंडीशन अपनी चेक करते हैं, मेन कंडीशन चेक करते हैं क्या, इफ नॉट स्टेटस कोड, हाँ, इफ स्टेटस कोड 401 नहीं है, ठीक है, 401 नहीं है, ऑलरेडी रिट्राइड भी नहीं है,
401 ने ऑलरेडी रिट्राइड हो चुकी है, और या इज एग्जेम्प्टेड रिफ्रेश, इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम रिफ्रेश है। अगर इन तीनों में से है तो क्या होगा, हमारा 401 भी नहीं है, हमारी ऑलरेडी रिट्राइड है, या एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिफ्रेश है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने जो हमारी रिफ्रेश वाली एपीआई है तभी हम उसको चलाएंगे। ठीक, रिफ्रेश एपीआई तभी चलेगा जब हमारी 401 हो, ठीक है, रिट्राई ना हुई हो, या लॉग इन रिफ्रेश लॉग आउट राउट ना हो। ठीक, इन तीन कंडीशन में अपने क्या करेंगे, हम रिफ्रेश वाली एपीआई को कॉल करेंगे। ठीक है, अगर है या इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होती है तो हम क्या कर देंगे, नॉर्मली रिटर्न करा देंगे। क्या, हम रिफ्रेश एपीआई को हिट ही नहीं कराएंगे, क्या कराएंगे, हम नॉर्मली अपनी प्रॉमिस जो भी होगी उसको रिजेक्ट करके, और जो एरर आई हुई होगी एरर को पास कर देंगे। ठीक, यहाँ पे इतना काम हो गया। अब हमारे मेन एक आता है कि अब हम एक और कंडीशन चेक करते हैं कि सपोज एक बार रिफ्रेश कर लिया, यहाँ तक हमारा सब कुछ ठीक चला, हमें डायरेक्टली रिस्पॉन्स आ गया, हमें एक्सेस टोकन भी मिल गया, और वो एक्सेस टोकन हमारा एक्सपायर होके हमने रिफ्रेश करके एक नया रिफ्रेश टोकन जनरेट भी कर लिया, रिफ्रेश टोकन भी जनरेट कर लिया, एक्सेस टोकन भी जनरेट कर लिया। बट अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जिस यूज रिफ्रेश टोकन को हमने यूज करके एक्सेस टोकन जनरेट किया है, अब हमें ये चेक करना है कि क्या वो दोबारा तो यूज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स हमें रिफ्रेश टोकन रीयूज डिटेक्शन को यहाँ पे चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट एरर कोड चेक करेंगे। ठीक है, एरर डॉट रिस्पॉन्स, अगर हमारा रिस्पॉन्स डॉट डेटा है तो हम चेक करेंगे कि उसका कोड क्या है। कोड इन द सेंस हमने बैकएंड से कोड पास किए हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक नया कॉन्स्ट बनाएंगे, इज रीयूज डिटेक्टेड। हम चेक कर रहे हैं कि क्या कोई ओल्ड रिफ्रेश टोकन का तो यूज नहीं हुआ है जिसके थ्रू हम ऑलरेडी एक्सेस टोकन जनरेट कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरर कोड, एरर कोड में हम पास कर देंगे क्या, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिफ्रेश रीयूज डिटेक्शन को हम यहाँ पे पास कर देंगे एज अ स्टेटस एरर कोड। और अगर नहीं है, या हम सीधे सिंपल क्या कर देंगे, स्टेटस कोड हम अपना क्या दे देंगे, 403। दैट मीन्स हम उसको फॉरवर्ड दिखा देंगे। दैट मीन्स या तो इसका सिंपल मतलब ये होगा कि इन इन दोनों में से कोई भी एक चीज हम उसको दिखा देंगे। ठीक है, या अलर्ट कर देंगे। एक्चुअली में क्या है, ये जो दो लाइन्स ऑफ कोड है ये हमारा क्या है, मेन सिक्योरिटी फीचर है। अगर मेन सिक्योरिटी फीचर है, अगर बैकएंड की तरफ से बोले कि मतलब इन द सेंस हमारा रिफ्रेश टोकन रीयूज हुआ है, दैट मीन्स हमने किसी किसी हैकर ने हमारा ओल्ड रिफ्रेश टोकन लेके उसके थ्रू एक नया एक्सेस टोकन जनरेट करने की कोशिश की हुई है। तो हमने यहाँ पे सिंपली एरर थ्रो कर दिए, रिफ्रेश टोकन रीयूज डिटेक्शन। तो ये हमारा एक सिंपल सिक्योरिटी फीचर है। मतलब किसी ने अगर ये हमारी अप होती है, या अगर ये एरर आती है, दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं मतलब किसी ने टोकन मिसयूज किया हुआ है, और इमीडिएटली हम उसके बाद उसको क्या करा देंगे, हम उसको इमीडिएटली फोर्स लॉग आउट करा देंगे। हम उसको लॉग इन ही नहीं रखेंगे अपने एप्लीकेशन में, है ना। अगर हमारा, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इफ रीयूज डिटेक्शन हुआ है, इज रीयूज डिटेक्टेड हुआ है, तो हम नॉर्मली उसको क्या कराएंगे, एट द टाइम फोर्स लॉग आउट करा देंगे। फोर्स लॉग आउट कॉल बैक को हम यहाँ पे करा देंगे, और यहाँ पे हम सिंपल मैसेज पास कर देंगे, क्या, सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्टेड, प्लीज लॉग इन अगेन। ठीक है, तो ये सिंपली हमारा क्या है, एक सिक्योरिटी फीचर है, और हम अपना सेम वही करेंगे। हम अपनी प्रॉमिस को रिजेक्ट करेंगे, प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट, और जो भी एरर होगी हम उसको एज इट इज पास कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो प्रोडक्शन एप्लीकेशन एग्जैक्टली यही करती हैं। क्या करती है कि जब भी कोई मिसयूज सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो हम उसको डायरेक्टली फोर्स अपने एप्लीकेशन से लॉग आउट करा देते हैं, जिससे हमारे एप्लीकेशन का मिसयूज होना, मिसयूज नहीं कर पाता है कोई। ठीक, अब हम अपना फिर से चलते हैं कहाँ पे, क्यू लॉजिक पे आते हैं अपना फिर से। अब हम इसमें क्या चेक करेंगे कि अगर रिफ्रेश ऑलरेडी चल रहा है तो हम एक नई नई प्रॉमिस को क्रिएट करेंगे, या एक नई प्रॉमिस बनेगा, और उस प्रॉमिस को हम किस में ऐड करा देंगे, रिक्वेस्ट क्यू में अपना ऐड करा देंगे।
ठीक है? ठीक है, तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इज़ इफ इज़ करंटली रिफ्रेशिंग, अगर वो करंटली रिफ्रेश हो रहा है या ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम एक नई प्रॉमिस को क्रिएट करेंगे, ठीक है? रिटर्न न्यू प्रॉमिस को हमने क्रिएट किया और नॉर्मली हमने उसमें क्या पास कर दिया, हमने एक तो रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, हमने ये 2 पैरामीटर्स पास कर दिए, क्योंकि हम नॉर्मली अपनी जो भी प्रॉमिस होती है उसमें यही 2 पैरामीटर्स पास करते हैं, इसी दोनों के बीच में हम चेक करते हैं, ठीक? अब अब क्या होगा, तो रिक्वेस्ट अब हम इसको क्यू में ऐड करेंगे। क्यू हमने क्या बनाई थी, रिक्वेस्ट वेटिंग फॉर रिफ्रेश, ये हमने क्यू बनाई थी, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पुश कर देंगे किसको, अपना जो भी या तो वो रिजॉल्व हुई होगी या फिर रिजेक्ट हुई होगी, तो हम इन्हीं दोनों को यहाँ पे एज इट इज उसको क्या पास कर देंगे, रिजॉल्व और रिजेक्ट, ठीक? अब हम क्या करेंगे, सपोज ये हमारा हो गया। अब रिफ्रेश कंप्लीट होने के बाद हम क्या पे चेक करेंगे, अब रिफ्रेश कंप्लीट होने के बाद हमें क्या चेक करना है, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे अपनी, देन में हम क्या चेक करेंगे कि हमें न्यू एक्सेस टोकन मिला है या नहीं, ठीक? देन में हम इसके बाद अगर हमें एक्सेस टोकन मिल जाता है तो इसमें क्या प्रोसेस होंगे, हमारा ऑथराइजेशन हेडर अपडेट होगा कि जो उसको ओल्ड एक्सेस टोकन था वो रिप्लेस होकर अब नया जो एक्सेस टोकन आएगा वो उसको ऐड हो जाएगा। तो फील्ड रिक्वेस्ट डॉट, एक्चुअली हम यहाँ पे अपने हेडर्स को अपडेट कर रहे हैं, ऑथराइजेशन, और क्या कर रहे हैं नॉर्मली, हम यहाँ पे अपना जो भी बियरर टोकन है उसको हम बियरर, और टोकन हमारा जो भी है उसको हम, जो भी हमारा न्यू रिफ्रेश टोकन आ रहा है वो हम यहाँ पे पास कर दे रहे हैं। दैट मीन्स अब हमने क्या किया, ओल्ड रिफ्रेश टोकन, ओल्ड ऑथराइजेशन हेडेड जेडब्ल्यू टोकन को हम रिप्लेस करके नया रिफ्रेश टोकन, एक नया एक्सेस टोकन उसमें ऐड कर दिया है, ठीक है? तो क्या होगा, ऑथराइजेशन हेडर अपडेट होगा और रिक्वेस्ट दोबारा चलेगी, दोबारा चलेगी इन द सेंस वो उसको वेरीफाई करेगा कि जो नया एक्सेस टोकन जनरेट हुआ है वो वैलिड है या नहीं, ठीक? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फील्ड रिक्वेस्ट, और यहाँ पे चेक करेंगे ऑलरेडी ऑलरेडी रिट्राइड, है ना? ऑलरेडी रिट्राइड है तो हम उसको यहाँ पे ट्रू कर देंगे। दैट मीन्स इस ऑलरेडी रिट्राइड के थ्रू हमें नया एक्सेस टोकन जनरेट हो चुका है और हमने अपने ऑथराइजेशन हेडर को भी अपडेट कर दिया है, ठीक? अब उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न रिटर्न एपीआई, और जो हमारी फील्ड रिक्वेस्ट हमने एक वेरिएबल बनाया था उसमें एज इट इज हम इसको पास कर देंगे, ठीक? अब इतना काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक? अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि अब हम इससे स्टार्ट रिफ्रेश को फिर से चेक करेंगे। अब ऑफिशियली अब हम कह सकते हैं कि अब हमारा ऑफिशियली जो है वो हमारा ऑफिशियली रिफ्रेश प्रोसेस स्टार्ट होगा। दैट मीन्स हम पेज पे जाएंगे, हम किसी भी पेज को रिफ्रेश करेंगे या कोई भी यूआरएल को हिट करेंगे तो वो हमारा ऑटोमेटिक एपीआई रिफ्रेश एपीआई कॉल होगी और नया एक्सेस टोकन जनरेट होगा और हमारा हेडर फिर से अपडेट होगा, तो फिर से वही सारा प्रोसेस चलेगा। ये तो हमने इसमें क्या क्या किया, हमने कंडीशंस को चेक किया, बस बहुत सारी कंडीशंस, कि कोई अगर इंटरनेट इशू होता है या कोई कोर्स का इशू होता है या इसमें से नहीं है ना, तो हमने वो सारे रीयूज डिटेक्शन का, तो वो सारी कंडीशंस हमने इसमें चेक कर लेंगे, ठीक है? हमने इसको क्या, क्यू को अपडेट भी कर दिया। क्यू को अपडेट करने के बाद हमने क्या किया, अब एक्चुअली में हम चेक करेंगे कि अब हम अपना जो मेन एपीआई ऑथ रिफ्रेश वाली एपीआई है अब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम ऑफिशियली अब हम यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इज करंटली रिफ्रेशिंग हम उसको कर देंगे ट्रू, ओके? देन इसके बाद हम क्या करेंगे, फील्ड रिक्वेस्ट डॉट ऑलरेडी रिट्राइड को हम यहाँ पे ट्रू कर देंगे, ठीक? क्योंकि ये किस लिए होगा कि हम किसी भी, अब हम अपने एप्लीकेशन के थ्रू हम चेक कर रहे हैं कि हम एपीआई रिफ्रेश एपीआई को कॉल कर रहे हैं, ठीक? अ, अब हमने ये फील्ड रिक्वेस्ट डॉट ऑलरेडी रिट्राइड को क्यों मेंशन किया यहाँ पे, इससे क्या होगा, जिससे फ्यूचर में सेम रिक्वेस्ट फिर से रिफ्रेश ना करे। मतलब जैसे एक बार हमने ऑथ रिफ्रेश को एक बार हिट कर दिया तो हमने यहाँ पे इसको लिखने का मतलब ये है कि हाँ हमारा ऑलरेडी रिट्राइड हो रहा है और वही फिर से सेम एपीआई को या सेम ऑथ रिफ्रेश हेडर को फिर से कॉल ना करे, इसलिए हमने इसको यहाँ पे प्रिवेंशन के लिए हमने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया, ठीक? अब हम अपना क्या करते हैं, हम ट्राई कैच बनाते हैं, ठीक है? ट्राई कैच के अंदर क्या होगा,
हम अपनी रिफ्रेश एपीआई को कॉल करेंगे। ठीक, रिफ्रेश एपीआई को हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्स्ट रिफ्रेश रिस्पॉन्स नाम से हम एक कॉन्स्ट बनाते हैं और जिसमें हम अवेट एपीआई डॉट पोस्ट और हम यहाँ पे क्या पास कर देंगे, स्लैश ऑथ और जो अपना एंड पॉइंट है REFRE रिफ्रेश। ठीक, अब हमने इतना यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो अब हम जब इसको एक्चुअली हमने इसलिए क्यों किया कि बैकएंड रिफ्रेश टोकन नॉर्मली बैकएंड हमारा रिफ्रेश टोकन कहाँ से लेता है, कुकी से लेता है। ठीक है, तो ये हमारा कुकी से आइडेंटिफाई करेगा, बॉडी में रिफ्रेश टोकन भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब हम रिफ्रेश एपीआई को बनाते हैं तो हम इसमें हम कुकी से एप्लीकेशन उसको, जैसा कि हमने बैकएंड में इंप्लीमेंट किया, हमने कुकी से रिफ्रेश टोकन को गेट किया, फिर उसको डिकोड किया, फिर हमने उसको वेरीफाई किया, है ना। तो वो सारी चीज़ें हम उसको नहीं कर रहे हैं। हमने नॉर्मली यहाँ पे क्या कर दिया, हमने सिर्फ नॉर्मली यहाँ से कुकी से उसको ले लिया। अब हमें उसको बैकएंड से या बॉडी में भेजने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब हम एक नया यहाँ पे अपने का एक एक्सेस टोकन के नाम से एक नया वेरिएबल बनाते हैं, सॉरी, न्यू एक्सेस टोकन के नाम से न्यू एक्सेस टोकन के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया अपना। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, जो रिफ्रेश रिस्पॉन्स में जो हमारा डेटा के साथ जो एक्सेस टोकन आया है, एक्सेस टोकन जो आया है हमने उसको यहाँ पे अटैच कर दिया न्यू एक्सेस टोकन में। नॉर्मली रिफ्रेश में हमारा यही होता है कि कुकी से वो रिफ्रेश टोकन लेगा, उसको वेरीफाई करेगा, डिकोड करने के बाद हम क्या करते हैं, अपने जो एपीआई का रिस्पॉन्स होता है उसमें हम नया एक्सेस टोकन अपेंड करा देते हैं। ठीक, तो अब क्या होगा, इसके थ्रू हमें क्या होगा कि हमें बैकएंड से इस न्यू एक्सेस टोकन को एक नया एक्सेस टोकन मिल जाएगा बैकएंड से। अब हमें क्या करना होता है, अब हम इस एक्सेस टोकन को सेव करेंगे रिएक्ट स्टेट या मेमोरी में। मेमोरी के लिए हम इसको सेव करेंगे, तो हमने ऊपर एक फंक्शन बनाया हुआ है सेट एक्सेस टोकन का, जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था, और उसमें हम क्या करेंगे, नॉर्मली अपना न्यू एक्सेस टोकन को पास कर देंगे। तो अब क्या होगा, रिएक्ट स्टेट और मेमोरी के लिए हमारा न्यू एक्सेस टोकन ऑलरेडी सेट हो चुका है या मेमोरी में अपडेट हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब एक्चुअली में हम क्या करेंगे, जो हमारी इसमें रिक्वेस्ट वेटिंग फॉर रिफ्रेश में जितनी भी एपीआईज होंगी, हम क्या करेंगे, जो जितनी भी एपीआईज वेट कर रही थी उन सबको एक नया टोकन मिल जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे उसको सेट कर दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे, रिजॉल्व में जितनी भी वेट एपीआई रिस्पॉन्स हमारी वेट कर रही थी न्यू एक्सेस टोकन के लिए, रिफ्रेश जितनी भी हमारी रिफ्रेश कर रही थी, न्यू रिजॉल्व वेटिंग रिक्वेस्ट, रिजॉल्व वेटिंग रिक्वेस्ट में क्या करना है, हमने वहाँ पे दो पैरामीटर पास करे थे, आपको याद होगा। हमने यहाँ पे क्या क्या पास किया था, हाँ, हमने यहाँ पे एरर और न्यू एक्सेस टोकन। अब हम एक्चुअली में इसको कॉल करा रहे हैं और इसमें जितनी भी एपीआईज हमारी न्यू एक्सेस टोकन के लिए वेट कर रही थी, हमने सेट एक्सेस टोकन टोकन के थ्रू नया एक्सेस टोकन प्रोवाइड करा दिया, और अब हम उन सारी एपीआईज को क्या मिल जाएगा, नया एक्सेस टोकन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे एरर को नल कर देंगे और न्यू एक्सेस टोकन को हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक, क्यू में जितनी भी रिक्वेस्ट वेट कर रही थी सबको नया एक्सेस टोकन मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिट्राई ओरिजिनल रिक्वेस्ट को हम फिर से एक बार चेक करेंगे। दैट मीन्स हम उसको हेडर में अपडेट करने के लिए। तो अब हमें क्या करना होगा, फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, फील्ड रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन में हम क्या करेंगे, नया जो एक्सेस टोकन हमें मिला हुआ है हम उसको अपडेट करा देंगे। बियरर जो भी हमारा नया एक्सेस टोकन आया है, न्यू एक्सेस टोकन, उसको हम हेडर्स को अपडेट करा देंगे। हेडर को अपडेट करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको हेडर को अपडेट कर दिया, और अब हम क्या करेंगे, देन उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, फिर रिटर्न एपीआई फील्ड रिक्वेस्ट, दैट मीन्स सेम रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगी और यूजर को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर और रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर का यही यूज होता है कि ऑटोमेटिकली हर एपीआई कॉल के साथ आपका हेडर अपडेट होता है, ऐड होता है, बट यूजर को पता नहीं चलता है ना। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न एपीआई और फील्ड रिक्वेस्ट को जो भी है वो एज इट इज पास कर देंगे। ठीक, अब ये तो हमारा सक्सेस का केस हो गया। सपोज अगर हमारी कोई एरर आती है, हमने रिफ्रेश एपीआई किया, उसको टोकन कुकी से टोकन नहीं मिला, है ना, या वो 7 दिन बाद उसने किया रिफ्रेश एक्सपायर हो गया, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
अगर हमारा रिफ्रेश फेल्ड होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो हम क्या करेंगे कि सपोज़ करो अगर रिफ्रेश टोकन भी एक्सपायर हो गया, जैसे मैंने बोला कि हम बाय डिफ़ॉल्ट हमने उसको 7 दिन के लिए अपने डेटाबेस में स्टोर किया है और 7 दिन बाद अगर कोई उसको दोबारा यूज़ करना चाहता है, अगर वो एक्सपायर हो गया, तो हम क्या एरर्स को शो कराएँगे। जो रिज़ॉल्व वेटिंग रिक्वेस्ट थी हमारी, हम उसमें क्या कराएँगे, रिज़ॉल्व वेटिंग रिक्वेस्ट में हम क्या पास कर देंगे, अब हम एरर पास करेंगे। तो हमारी जो एरर आई होगी वो पास करेंगे और एक्सेस टोकन की जगह हम नल पास कर देंगे। दैट मीन्स हमारा नया एक्सेस टोकन जनरेट नहीं हुआ है। देन अब हम उसको क्या कराएँगे, फिर से हम वही कराएँगे, अगर कोई आइडियल एक्टिविटी है, तो हम उसको फोर्स लॉगआउट कॉलबैक को कॉल करेंगे और यहाँ पे हम उसको एक मैसेज दिखा देंगे, योर सेशन हैज़ एक्सपायर्ड, प्लीज़ लॉग इन अगेन। ठीक? हमने यहाँ पे सिंपली उसको ये मैसेज दिखा दिया। अब अब हमें क्या करना है, हमें अपनी जो हमने नई प्रॉमिस क्रिएट की थी, हम उसको करेंगे रिटर्न प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट और हम एरर को पास कर देंगे। बट ठीक है, इतना करने के बाद हम यहाँ पे एक फाइनली ब्लॉक लगाएंगे। फाइनली में हम क्या करेंगे, यूज़र को हमने फोर्स लॉगआउट करने के बाद हमने यूज़र को लॉगिन वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया। अब फाइनली में हम क्या करेंगे कि फाइनली में हमारा क्या होगा कि जो करंटली रिफ्रेशिंग है, हमने जो एक वेरिएबल बनाया था, हम यहाँ पे करते हैं, इस करंटली रिफ्रेशिंग है, उसको अब हम फॉल्स कर देंगे। दैट मीन्स रिफ्रेश प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब फ्यूचर में रिफ्रेश दोबारा चला सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फॉल्स ऐड करने का मतलब यही है कि हमारा यहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आप अपने रिफ्रेश टोकन, अगर हमारा जैसे कि रिफ्रेश टोकन एक्सपायर हो चुका है, तो आप दोबारा से लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद नया नया रिफ्रेश टोकन डेटाबेस में अपडेट होगा, कुकीज़ में अपडेट होगा और आपका सारा प्रोसेस फिर से आप दोबारा एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक, बट इन द लास्ट में हम क्या करेंगे, हम इन लास्ट में अपना जो एपीआई बनाई हुई है हमने उसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करा देंगे, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट एपीआई। ठीक, तो आई होप आपको ये सारा कोड स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उम, इस इम्प्लीमेंटेशन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि अगर एक साथ 20 एपीआई रिक्वेस्ट भी 401 रिटर्न कर दें, तब भी सिर्फ एक रिफ्रेश रिक्वेस्ट बैकएंड पर जाएगी, बाकी रिक्वेस्ट क्यू में वेट करेंगी। क्यू हमारी इन द सेंस इस वाले क्यू में वेट करेंगी, रिक्वेस्ट वेटिंग फॉर रिफ्रेश वेट करेंगी। उसके बाद नया एक्सेस टोकन मिलते ही ऑटोमेटिकली रिट्राई हो जाएंगी और अगर रिफ्रेश टोकन एक्सपायर या रीयूज डिटेक्ट हुआ है, तो हम सिक्योरिटी के लिए उसको क्या है, रिफ्रेश टोकन रीयूज डिटेक्शन का एक इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट हमने किया हुआ है, उसको मैसेज दिखा देंगे एंड देन उसके साथ हम यूज़र को फोर्सफुली लॉग आउट करा देंगे, जिससे कि हमारा एप्लीकेशन का मिसयूज होने से बच जाएगा और ये एक हमारा सिक्योरिटी फीचर है। ठीक है, इसी तरह का फ्लो प्रोडक्शन लेवल इसी तरह का फ्लो प्रोडक्शन लेवल रिएक्ट एप्लीकेशन में कॉमनली यूज होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने एंड तक देखा होगा और स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट किया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऑथ कॉन्टेक्स्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपने यूज़र के डेटा की इन्फॉर्मेशन, यूज़र की इन्फॉर्मेशन जैसे कि उसकी ईमेल, नेम, रोल, अब हम उसको एक ऑथ कॉन्टेक्स्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको थ्रू आउट द एप्लीकेशन के लिए अप कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर इम्प्लीमेंटिंग द ऑथ कॉन्टेक्स्ट फीचर। थैंक यू।